लाइफ ओके न्यूज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर सईद खान, भोपाल 25 जुलाई 2025। पुरानी भोपाल के अभिभावकों ने आज बच्चों के स्कूल कोर्स की महंगी किताबों और हर साल बदलते पाठ्यक्रम के विरोध में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। गरीब माता पिता का कहना है कि लगातार बदलता सिलेबस उनकी कमर तोड़ रहा है और वे हर साल नई किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, इतनी महंगाई में हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हर साल बच्चों के लिए नया कोर्स खरीद सकें। उन्होंने याद दिलाया कि पहले ऐसा नहीं था, हम अपने बड़े बच्चों का पुराना कोर्स ही छोटे भाई बहनों को दिला देते थे, जिससे काफी बचत हो जाती थी, लेकिन अब ये सुविधा छिन गई है। अभिभावकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि स्कूल पाठ्यक्रम को समान रखा जाए ताकि गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो और पुरानी किताबें भी दूसरे बच्चों के काम आ सकें। यह मुद्दा शिक्षा के अधिकार और गरीब बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग और प्रशासन इन अभिभावकों की गुहार पर क्या कार्रवाई करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सईद खान, लाइफ ओके न्यूज़ से। साथियों, आज हमारी टीम पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों नगरी भोपाल शहर में ओल्ड सिटी में कलेक्ट्रेट ऑफिस में। जी हाँ, यहाँ पर कुछ लोग शिक्षा को लेकर, स्कूल की मनमानी को लेकर यहाँ पर कलेक्टर महोदय को अपना आवेदन सौंपने आए। तो देख सकते हैं आप हमारे पीछे किस तरह कितनी कतार लगी हुई है, कितने परिवार यहाँ मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं, जुड़ते हैं कि क्या समस्या है उनकी। हाँ बताइए। जी सर। आज के मामले में अगर आप ज्ञापन देने आए? साहब, हम इस मामले में ज्ञापन देने आए हैं आज कि कलेक्टर साहब को हमने आवेदन देने आए, उनसे आवेदन के साथ निवेदन करने आए। हम आए कि एक देश, एक पाठ्यक्रम, एक मूल। अगर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जो स्कूल हैं उनका एक कोर्स होना चाहिए। सबके अलग अलग बटे हुए कोर्स हैं। सेकंड क्लास का कोर्स अगर अपन एक स्कूल में पढ़ाते हैं, जब दूसरी वक्त वो बच्चा पास होकर जाता है, अपन के छोटे बच्चे को दे दें वो कोर्स, तो वो कोर्स बदल जाता है। अब गरीब माँ बाप, गरीब हालात, वो कैसे कि देना मैनेज करेंगे। इधर बिजली का बिल देंगे, दूध वाले का देंगे कि अपने कोर्स खरीदेंगे। पहले की भी तो क्लासें होती थी, हम भी पढ़े, कलेक्टर साहब खुद भी पढ़े होंगे। पहले की पढ़ाई से भी IAS IPS बनता था आदमी, क्या आज की पढ़ाई से नहीं बनता था? अब आज की पढ़ाई में आप खुद बताएं, ऐसी पढ़ाई हो रही है जो जीवन में प्रेरणा ही नहीं देती। परेशानियाँ ये है कि पढ़ाई को पढ़ाई की तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही है। जो पढ़ाई जा रही है वो अदर्स है ना, जैसे एक स्कूल है उसी की दुकान से अब उसी की दुकान वाले बने हुए हैं। अब उनकी काला बाजारी, पीला बाजारी तो नहीं कहेंगे, मगर कुछ ना कुछ उनमें गड़बड़ी है। फला दुकान पे उस दुकान पे ही मिलेगी ये स्टेशनरी, दूसरी दुकान पे नहीं मिलेगी। अभी आप जितने लोग मौजूद हैं सभी का ये समस्या है कि कुछ सभी के साथ यूनिफॉर्म इसका लेना है, यूनिफॉर्म अलग लेना है, फीस अलग है और 12 महीने की फीस जमा करते हैं, 10 महीने पढ़ाई करते हैं। 10 महीने पढ़ाते हैं और 12 महीने की फीस लेते हैं। 2 महीने की फीस कौन ले रहा है ये एक्स्ट्रा? ये भी तो बड़ी समस्या है। अभी आप क्या चाहते हैं सरकार से? अभी हम सरकार से चाहते हैं कि देखिए, फीस तो जो है वो हम मैनेज कर रहे हैं और ऊपर वाला कराई देता है ना, मेहनत मजदूरी करके। हम चाह रहे हैं कि एक ही पूरे स्कूलों का एक कोर्स हो, ये हमारी शासन से मांगे ना। हम इसलिए कलेक्टर साहब को निवेदन करने आए कि प्लीज़ हम गरीबों की सुन लो। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अंदाज़े बयां करते हैं शायद के खूब, लेकिन माता पिताओं की बात तुम्हारे दिल में उतर जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये थे पीड़ित परिवार जो अपने बच्चों को लेकर, शिक्षा को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए कलेक्टर महोदय जी को। और हम शासन प्रशासन से अपील करते हैं लाइफ ओके के माध्यम से कि इनकी सुनवाई की जाए और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इनकी मनमानी फीस को लेके है। उसके अलावा ये एक चीज़ ये है कि कोर्स कहाँ से खरीदना है, पर्टिकुलर एक शॉप वो फिक्स कर देते हैं, वहाँ से लोग क्यों वो नहीं हो सकता। वो तो कोई स्कूल कर नहीं सकता। अगर ऐसा कोई स्कूल कर रहा है तो आप बताइए, हमारे संज्ञान में लाइए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये कलेक्टर महोदय ने ये बिल्कुल कर रखा है पूरे ज़िले में। कहीं भी कोई स्कूल ऐसा दुकानदार को फिक्स नहीं कर सकता। इस बात नहीं है, यहाँ पर इस तरह की है कि बोची स्टेशनरी की दुकान पे से खरीदना, अदर्स में नहीं खरीद सकते। आपसे कहा गया नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं ऐसा है कि आप ना, जैसे मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, जैसे इमली का पेड़ स्कूल है तो इमली के पेड़ का फलानी BD कॉलेज में फला स्टेशनरी की दुकान पे ही मिलेगा, शाहजहांबाद की स्टेशनरी पे नहीं मिलेगा। वो ये है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। सुनिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल ने बाध्य तो नहीं किया कि आप यहाँ से खरीदिए, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे किसी स्कूल का पाठ्यक्रम क्योंकि अलग अलग पाठ्यक्रम सबके यहाँ पे चलते हैं, तो पाठ्यक्रम अलग अलग होने से एक ही दुकान वाला सभी स्कूलों के पाठ्यक्रम रखेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी सारी किताबें होती हैं, इतने सारे पाठ्यक्रम होते हैं। तो कोई पाठ्यक्रम किसी के यहाँ मिल रहा है, कोई पाठ्यक्रम किसी के यहाँ मिल रहा है, तो ये हो सकता है। लेकिन स्कूल वाले अगर आपको दबाव दे रहे हैं कि आप यहाँ से खरीदिए, वो नहीं हो सकेगा। उसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर जो है हमारी समिति भी
समिति बनी हुई है, कलेक्टर महोदय उसके अध्यक्ष है और उनके अध्यक्षता में समिति पूरी इसकी जांच करती है, निगरानी रखती है कि इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। वेरी गुड सर, इस टाइप की कंप्लेंट भी है। और फिर उसमें क्या होता है कि रेट जो प्रिंटेड रेट लेते हैं, जबकि इसमें डिस्काउंट होता है लोगों पे सबसे। सर एक समिति लेकिन है ना आम जनता में से भी चुनी जाए, क्योंकि कलेक्टर साहब इतने बड़े आदमी हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे है ना नज़र नहीं रख सकते। उसमें या तो पार्षद के लोग हों, जनप्रतिनिधि के लोग हों या आम है ना वरिष्ठ नागरिक हों, वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं स्कूलों को। कलेक्टर साहब के लोग या कलेक्टर साहब की निगरानी समिति नहीं कर सकती, जो नज़र हम लोग रख सकते हैं, हमारे लोग रख सकते हैं। आपने जो मुद्दा उठाया है मैं कलेक्टर साहब के संज्ञान में डाल दूंगा। इस पर कलेक्टर साहब ही कॉम्पिटेंट है डिसीजन लेने। आप आज पहली बार आए हैं, आगे से आप आएंगे। अगर आप इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों पे चेक्स लगे, जो कि हम भी कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी स्वागत है। आप आइए और हमको बताइए अगर ऐसी कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो हम लोग डेफिनेटली उस पर जाँच करके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे ही।